अस्सलाम वालेकुम। मुरवास किचन लाई आपके लिए अचार गोश्त बनाने का तरीका। आज हम अचार गोश्त बनाना सीखेंगे और ज़रा डिफरेंट स्टाइल से आज मैं बनाऊंगी, तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। करूँगी तो इसके अंदर मैं शान का साशा, लेकिन उसके अंदर फिर भी मैं कुछ चेंजिंग लाऊंगी, जिसकी वजह से ये हमारी रेसिपी और भी मज़े की बनेगी, बहुत ज़्यादा लजीज बनेगी। तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है मेरी रेसिपी। जैसे आपको ये नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत मज़ेदार सी आज आपको रेसिपी बताऊंगी मैं। ये आधा किलो चिकन है मेरे पास। इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ शान का साशा। तो आधे किलो के लिए इन्होंने साशा दिया होता है, तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसमें बिल्कुल नमक मिर्च परफेक्ट होती है। तो अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, जैसा मैं अब करूँगी। इसके अंदर ऐड 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया मैंने इसमें। अब ऐड करेंगे इसमें दही। दही यहाँ पर मैंने ऐड किया है कि 1 पाव, आधा किलो था गोश्त तो इसलिए मैंने 1 पाव दही इसके अंदर ऐड किया है। तो अब इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, जो कि कूट के रखी हुई थी मैंने। 2 से 3 हरी मिर्चें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर तो आपको जल्दी चाहिए तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ एक कढ़ाई में मैं ना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल इसमें टोटल मतलब अपने आज की सालन में जाएगा आधा कप। तो आधा कप में से भी हमने इसको 2 जगह डिवाइड करना है। आधा हमने यहाँ पर ऐड करना है, आधा आगे चलकर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए थे आधा किलो टमाटर। आधा किलो टमाटर यहाँ पर हमने फ्राई करना है। तो फ्राई हमने इसको जब तक करना है कि जब तक ये इसके अंदर अच्छे से गल जाएंगे और ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये जो टमाटर का पेस्ट हमने यहाँ पर रेडी करना है, ये यहाँ पर जो टमाटर फ्राई हो रहे हैं ये बहुत ही मज़े के लगते हैं इस सालन में, तो हमने यहाँ पर इसको फ्राई करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम ऑयल ऐड करेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि आधा हमने टमाटर में ऐड किया, तो आधा अभी ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट यहाँ पर ऐड करूँगी। यहाँ इसके अंदर ना बहुत मज़े का लगता है ये ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ इसे। तो अब इसके अंदर ये हरी मिर्च 2 से 3 मैंने वहाँ ऐड की थी मैरिनेट में, और 2 से 3 मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। फ्राई करूँगी इसको। फ्राई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐड किया ऑयल में। तो यहाँ पर ये 1/4 चम्मच कलौंजी ऐड की है, आधा चम्मच यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि मुझे ऑयल का टेस्ट मज़े का करना था। और फिर इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर दही है, तो दही अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी के अंदर ये चिकन हमारा ज़बरदस्त सा गल जाएगा, क्योंकि ये हमने 1 घंटे से मैरिनेट किया हुआ था। तो ये भी वजह हो सकती है चिकन की जल्दी गलने की। तो आपने मीडियम आंच पर इसको पकाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरी से मिल सके। इसको आपने कवर करके छोड़ नहीं देना। थोड़ी थोड़ी देर बाद इस पर चम्मच हिलाता रहना है, ताकि ये जो हमारा इसके अंदर मसाला है तो ये नीचे से जल नहीं जाए ना। तो आपने थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना है। तो जब तक हमने इसका फिर वेट करना है कि ये हमारा ऑयल छोड़ दे और गोश्त गल जाए। तो ये देखेंगे हमारा इसने ऑयल छोड़ दिया चिकन ने, और ये तकरीबन ही ये हमारा गल चुका है ना चिकन। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये टमाटर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ये देखा आपने, ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर दिया जो टमाटर का था। इसके अंदर हरी मिर्च आप देख रहे हैं, तो हरी मिर्च मतलब मैंने यही जो शान का मसाला इसके अंदर ऐड किया था, वही मसाला मैंने 2 चम्मच और लिए और इसके अंदर मिर्च के अंदर एक कट लगाया और इसके अंदर मैंने उसकी फिलिंग कर दी। फिलिंग मतलब उस मसाले के अंदर मैंने एक नींबू निचोड़ा और फिर उसके बाद उसकी फिलिंग इनमें करके तो इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया। ये बहुत मज़े की लगती हैं। अगर स्किप करना चाहें तो आप मिर्च को कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं। अब इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। जैसा नज़र आ रहा है ये बहुत ही लजीज बनेगा। चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।